इस वीडियो के थंबनेल को देखकर आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि $300 बिलियन एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है और ये अमाउंट कितने ही कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी भी नहीं होती और इतने बड़े अमाउंट को इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब सीरियसली। तो अभी रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए $300 बिलियन दिए जा रहे हैं और इस बात से इंडिया काफी गुस्सा है। इंडिया का ये कहना है कि हम डिसअपॉइंटेड हैं, ये गलत है और हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो पैसा प्रॉमिस किया गया था उससे ये बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसा क्या रीजन है जिसने इंडिया को इतने सारे पैसों को रिजेक्ट करने पर मजबूर कर दिया? और अगर इंडिया के लिए ये पैसा कम है तो इंडिया और कितना ज्यादा पैसा एक्सपेक्ट कर रहा है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक्चुअली इंडिया को ये उम्मीद थी कि ऑलरेडी विकसित देश जिसमें यूएस, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देश आते हैं, तो इन देशों के द्वारा हर साल लगभग $1.3 ट्रिलियन दिए जाएंगे उन देशों को जो फिलहाल डेवलपिंग कैटेगरी में आते हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज शामिल हैं। तो इंडिया ये चाहता था कि अगर क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम से लड़ना है तो डेवलपिंग कंट्रीज को हर साल $1.3 ट्रिलियन तो मिलना ही चाहिए, जिससे कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट कर सके। इसलिए हर साल $300 बिलियन मिलने का जो ऑफर आया, ये इंडिया के लिए एक मजाक है। तो क्या इंडिया अपने इस डिसीजन में सही है या गलत, ये जानने के लिए टाइमलाइन में थोड़ा पीछे चलते हैं। 2009 में पहली बार क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को $100 बिलियन का ऑफर दिया था, पर डेवलपिंग कंट्रीज ने मना कर दिया। तो 2009 से अब हम आ चुके हैं 2024 में। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से ये ऑफर कम से कम कुछ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का होना चाहिए था, पर हुआ क्या? ये ऑफर अब भी $300 बिलियन ही है, बस 3 गुना ज्यादा, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। देखा जाए तो इंडिया का ये गुस्सा बिल्कुल जायज है। इंडिया का कहना है कि पहले तुमने $100 बिलियन का वादा किया, ये अमाउंट भी कम था और कभी भी गरीब देशों में बांटा नहीं गया, और अब तुम ये ऑफर बस $300 बिलियन का दे रहे हो और हमें पता है कि ये भी गरीब देशों में बांटा नहीं जाएगा। इसलिए इंडिया का कहना है कि इस ऑफर से दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है और इससे पूरी दुनिया सफर करेगी। जो डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रीड है, जिसकी वजह से वो सफिशिएंट पैसा नहीं देना चाहते क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, तो इससे क्या होगा कि जब ओशियन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट महसूस किया जाएगा और इससे सब सफर करेंगे। वर्ल्ड में 3 तरह के कंट्रीज हैं: डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब कि जो सबसे कम डेवलप्ड हैं। तो मान लेते हैं कि वर्ल्ड में अराउंड 195 कंट्रीज हैं और इनमें से 50 से 60 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएस, कनाडा, यूरोप वगैरह। चलिए मान लिया जाए टोटल 60 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो अब बचे कितने? 135 कंट्रीज। तो अब 135 कंट्रीज में $300 बिलियन बांटने हैं। तो अब आप बताइए कि क्या ये अमाउंट अब आपको कुछ कम नहीं लग रहा? जो विकसित देश हैं उसमें भी 2 कैटेगरीज है। एक है डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी आता है, और दूसरा है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि बहुत ही गरीब देश। तो इन बहुत ही गरीब देशों को इस $300 बिलियन का सबसे ज्यादा शेयर मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब हमारे देश इंडिया की। तो इंडिया को अगर इस $300 बिलियन में से लगभग 10 से 15 बिलियन के आसपास भी मिल जाता है, तो भी ये हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये अमाउंट इंडिया को मिल भी पाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी एक रीजन है। जानने के लिए आगे वीडियो में बने रहें। तो अब आप सोचिए कि इतने कम अमाउंट में हमें क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े प्रॉब्लम से लड़ाई करनी है। ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि ये पैसे इंडिया को मिलेंगे भी या नहीं, इसकी गारंटी पर काफी शक होता है। एक्चुअली 2023 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी। ट्रंप का कहना था कि जो बाइडेन की सरकार के अंदर अगर यूएसए ने कुछ इस तरह के वादे किए थे, जैसे कि हम इतने इतने बिलियन डॉलर्स दे देंगे, $60 बिलियन दे देंगे, $70 बिलियन दे देंगे, तो मेरी सरकार आते ही मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये सारे वादे मैं कैंसिल करवा दूंगा और यूएसए एक पैसा भी नहीं देगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। हालांकि बाइडेन ने अपने तरफ से ये बोलने की कोशिश करी है कि मैंने ऐसे प्रॉमिसेस किए हैं कि ट्रंप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, पर मुझे लगता है कि ट्रंप जरूर रिवर्स कर पाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑलरेडी जीत चुके हैं। ही हैज ऑल द पावर नाउ कि वो जो बाइडेन के किए गए कोई भी वादे को पूरी तरह से कैंसिल कर दे। इसका मतलब हुआ कि यूएसए एक भी पैसा नहीं देने वाला क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो दोस्तों, अगर क्लाइमेट चेंज जैसे जरूरी और बड़े प्रॉब्लम से लड़ना है तो कहीं ना कहीं
पूरी दुनिया को एक बड़ा नुकसान तो झेलना ही होगा। वही बात इंडिया के इस $300 बिलियन के ऑफर को ठुकराने की जाए तो आई एम प्राउड कि इंडिया ने बहुत ही सही डिसीजन लिया है विद जेन्युइन रीजंस। इंडिया ने साफ कह दिया है, नहीं चाहिए हमें इतने कम पैसे। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।